नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज बेसिकली वही बार बार टॉपिक पेशेंट मुझसे पूछता है कि माइल्ड वेरिकोसील मेरे का कुछ बिगाड़ेगा तो नहीं। तो मैं बेसिकली आपको ये कहता हूँ कि माइल्ड वेरिकोसील है तो आप मैंने जो आपको एक्सरसाइज बता रखी है बस आप वो रिपीट कर लो। आपको नहीं लेनी दवाई मत लो, किसी डॉक्टर के पास जाना है मत जाओ भी, एक्सरसाइज स्टार्ट कर लो। उसके 3 महीने बाद एक बार रिपोर्ट करवा लेना अपनी। अगर वो माइल्ड से नॉर्मल हो जाती है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। और अगर वो एक्सटेंड होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत अजीब और गरीब मिलते हैं। देखो सिंपल सी बात समझो कि अगर आज की डेट में माइल्ड ग्रेड है तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ वहाँ पर रिफ्लक्सेस बन रहे हैं। आपको पेन नहीं मिला, अभी आपको कोई दिक्कत नहीं मिली, एक सिंगल सा पेन मिला, उसके बाद कभी पेन हुआ नहीं। ये सारे नॉर्मल चीज़ें होती हैं कि जब आप टेस्ट कराने जाते हो तो आपने एक पेन हुआ, डॉक्टर ने पेन किलर दी, आपको उससे रिलीफ नहीं मिला, उसके बाद आपको टेस्ट लिखा, आपने टेस्ट करवाया, टेस्ट करवाने के बाद आपको पता चला कि माइल्ड ग्रेड आ रहा है, तो कोई इशू नहीं। माइल्ड ग्रेड आया तो उससे वरी मत करो, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो। एक्सरसाइज स्टार्ट करो और अपनी डाइट में थोड़े से चेंजेस कर लो। उनके लिए मैंने भर भर के वीडियो बना रखी है, उनके लिंक मैं कैप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख भी सकते हो। एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो और माइल्ड ग्रेड को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो। माइल्ड ग्रेड के पेशेंट काफ़ी न्यूट्रलाइज हुए भी हैं बिना किसी एक्स्ट्रा मेडिकल या मेडिसिन के लिए बिना। सिर्फ उसमें एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है और आपकी डाइट की रिक्वायरमेंट है, इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो अगर आप उसके बाद भी नहीं कर रहे हो एक्सरसाइज और रूटीन में नहीं लेकर आ रहे हो अपनी डाइट को भी, तो आप समझ लेना कि धीरे धीरे ग्रेडिंग में जाएगा। फर्स्ट ग्रेड जाएगा, सेकंड ग्रेड जाएगा, थर्ड ग्रेड जाएगा, फोर्थ ग्रेड भी जा सकता है। उसके बाद आपके स्पर्म काउंट में इशू आना, आपके पेन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ना, इसी के साथ साथ एट्रोफी होना, बहुत अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। बट ऐसा नहीं है कि सारे पेशेंट्स को ही देखने को मिलती है, बट ये प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, अभी आई नहीं है। जब आई नहीं है तो इट मीन्स कि हम आज की डेट में अपनी उस जगह को नॉर्मल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि आपको डॉक्टर हेल्थ की ज़रूरत है या आपको हमारी ज़रूरत है, बस आप सिर्फ वीडियोस देखना चालू कर दो अपनी एक्सरसाइज के लिए। साइड बाय साइड अगर आपको किसी अपने आसपास के डॉक्टर को कंसल्ट करना, आप आसपास के डॉक्टर को कंसल्ट कर लो कि माइल्ड ग्रेड है तो मैं क्या करूं, मैं कैसे रह सकता हूं, क्या करूं क्या नहीं। सपोर्टर पहनना मैंडेटरी है इस टाइम में भी। अगर माइल्ड ग्रेड डिटेक्ट हो गया तो सपोर्टर डालना चालू कर देना आज से ही। इसके साथ अपनी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करना स्टार्ट कर देना और अपने गट पे थोड़ा सा काम कर लेना, हाई फाइबर इनटेक करना बढ़ा देना। और एक्सरसाइज कुछ जरा सी एक्सरसाइज है जो आप घर बैठे क्या बिस्तर पे बैठे बैठे भी कर लोगे, उसको कोई अलग से टाइम निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो एक्सरसाइज इतनी नॉर्मल कॉमन तरीके से बना दी है मैंने कि आप उसको जितना लंबा टाइम खींच सकते हो वो भी खींच सकते हो। इसमें ऐसा भी नहीं कि आप थकोगे, परेशान होगे, कुछ भी नहीं होगा। अपने बिस्तर पे बैठे बैठे भी आप एक्सरसाइज को करके अपने वेरिकोसील को हरा सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है कि माइल्ड ग्रेड के बाद पेशेंट ये कहता है कि मेरा अब आगे क्या होगा, मैं दिक्कत में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मेरा दर्द हो ठीक नहीं होता, ये सारी चीज़ें पेशेंट एक नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसके सॉल्यूशन ढूंढना उसकी लाजमी सी बात है, वो ढूंढेगा। बट आप सॉल्यूशन मिल भी जाता है ना तो आप उसके ऊपर एक्ट नहीं करते हो, वो सबसे बड़ी गलत बात है। अगर आपको कोई सॉल्यूशन दे भी रहा है ना तो आप उसको रेगुलरली नहीं करते। इवन मैं आपकी क्या बात करूं, जो हमारे यहाँ से डॉक्टर सुप्रीत के या डॉक्टर उज्जवल के पेशेंट भी आते हैं, वो भी वो चीज़ ठीक होने के बाद भूल जाते हैं। हम ये कहते हैं कि जब ठीक हो जाता है तो उसको आप रूटीन में रखो अपनी लाइफस्टाइल में, क्योंकि हमने आज की डेट में तो उसको नॉर्मलाइज न्यूट्रलाइज कर दिया है, बट वो आपको फिर कभी तमाचा मार दे उसका हमें भी नहीं पता होता। रीअकरिंग की इशू बना रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक गलत हैबिट की वजह से भी, चाहे वो आपका खाने पीने का भी तरीका हो, उसके ऊपर भी। अब पेशेंट क्या करता है, ठीक हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, सारी चीज़ें नॉर्मल है, अब वो क्या करने लग जाता है, पिज़्ज़ा बर्गर खाना चालू कर देगा फिर से। कहते हैं मैं वापस आऊँ अपनी लाइफ में, अभी तक तो मैंने खाया नहीं, अब मैं फिर से खाना चालू कर दूंगा। अरे भाई हमने मना किया था पेशेंट को कि भैया आपने रूटीन में, अपने डेली रूटीन में आपने इसको इस तरीके से ही चलना है। बट अब वो पेशेंट क्या करता है, वो दोबारा से अपने ट्रैक पे ले आता है। एक्सरसाइज छोड़ देना, कोई एक्सरसाइज नहीं करना डेली रूटीन में, अपनी नॉर्मल अपनी लाइफ में एंजॉय करना, पार्टी करना, सपोर्टर पहनना छोड़ देना, जब तो ठीक हो चुका हूँ। नहीं करनी ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी लाइफ टाइम तक आपके साथ बन जाती है जब आप वेरिकोसिल के पेशेंट बन जाते हो। देखो आप उसको मैनेज कर सकते हो, नहीं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास यही है कि सर्जरी करवाओ, एक बार ही करवाओ, तो फिर उसके बाद 2-3 साल बाद फिर करवाओ, फिर 4 साल बाद फिर करवाओ। अगर वैसे पैटर्न चलाना है तो आपके पास आपकी लाइफ है ही,
आप जैसा चलाना चाहो आपकी लाइफ है, बट अगर हम उसको सिक्योर कर सकते हैं, सेफ कर सकते हैं, तो हमारे पास एक ही रास्ता है, एक्सरसाइज, चाहे माइल्ड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो। आप एक्सरसाइज करते रहो, मे बी शायद जहाँ पर सेकंड ग्रेड है उसको 6 महीने लग जाएं, जो माइल्ड ग्रेड है उनको 3 महीने लग जाएं, बट ये चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो पैनिक मत करो, परेशान मत हो, वेरिकोसील है, ठीक भी हो जाएगा, बट टाइम देना पड़ेगा अपने आप को और अपने शरीर को। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी जानना है, समझना है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हो और उससे एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हो। इसी के साथ कुछ हमें कमेंट्स भी आते हैं। कमेंट्स में ये होता है कि हम सिर्फ चैट करेंगे और हम ऑन वॉइस या टेलीफोनिक कॉल नहीं करेंगे। तो वहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखो, जो भी डॉक्टर बैठता है आपकी कॉल को लेता है, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसके साथ रिस्ट्रिक्शंस है। वो रिस्ट्रिक्शन पहली तो यही है कि वो आपको किस चीज़ पे जज करेंगे, कि आपको क्या दिक्कत हो रही है। क्योंकि बेसिकली जो पेशेंट क्वेरी जब करता है तो उसको वो ये कहता है कि मेरे टेस्टिकल्स मेरे छोटे और बड़े हो रहे हैं। अब वो किस बिहाफ पे करेगा, क्योंकि उसको कुछ आइडिया ही नहीं है कि छोटे बड़े क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं। अगर आपके पास रिपोर्ट्स हैं, अगर आपके पास कोई ऐसे एविडेंटली कोई चीज़ है, तो आप प्लीज़ उसको भेजिए, तो उसके बाद वो चैट पे आपसे बात भी कर लेगा। अदरवाइज़ चैट के बिना आप टेलीफोनिक कॉल पे आप अपनी सिम्टम्स तो बता सकते हो ढंग से, क्योंकि सिम्टम्स को जज करने के लिए आपकी वॉइस इसलिए लगती है क्योंकि आप कितने सीरियस हो उसको लेके। आप चैट कर लेते हो, चैट में आपने अपने सिम्टम्स बता दिए कि मेरे को पेन हो रहा है, मेरे को ये दिक्कत आ रही है, मेरे को वो दिक्कत आ रही है, बट उसमें दिक्कत ये आती है कि हम किस बिहाफ पे चीज़ें बनाएं। तो अगर आप चैट कर भी रहे हो तो रिपोर्ट्स मैंडेटरी हैं, अगर आप टेलीफोनिक कॉल भी कर रहे हो तब भी रिपोर्ट्स मैंडेटरी हैं। रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट हर डॉक्टर को रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो कोई भी हो। तो रिपोर्ट्स मैंडेटरी हैं, तो प्लीज़ रिपोर्ट्स भेज दो, उसके बाद चाहे आप कैसे भी कॉल करो, चैट करो, वो आपके ऊपर है। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी जानना है, समझना है, फिर कहूँगा कि आप कॉल कर सकते हैं, आपकी प्रिवेसी कहीं लीक नहीं होती। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के नमस्कार।